सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 से कल और आज पाठ का अध्ययन करेंगे, जो पाठ 10 है। इस पाठ के अंतर्गत यह बताया गया है कि वर्षा ऋतु में किस प्रकार धरती हरी भरी हो जाती है और प्रफुल्लित होती है, अर्थात फलती फूलती है। गर्मी के मौसम में धरती प्यासी हो जाती है, सभी पशु पक्षी गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं और वर्षा ऋतु के आने पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अभी कल तक उलाहना देते थे तुम्हें, सर्दी के बाद जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो ज़्यादा गर्मी होने पर हम सूरज को उलाहना देते हैं। हताश खेतीहर किसान गर्मी से परेशान हैं। अभी कल तक धूल में नहाते थे गौरैया के झुंड। गर्मी होने पर गौरैया के झुंड, गौरैया पक्षी है और वो धूल में नहाते थे। अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी। अभी कल ही की बात हो, ऐसा लगता है। खेती करने वाले धनहर किसानों की खेतों की मिट्टी पथरा गई थी, अर्थात सूख गई थी। जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी कम है, तो ज़मीन सूख गई है। अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। जब गर्मी की ऋतु होती है तो सब तरफ गर्मी गर्मी होती है, सब कुछ बदरंग अर्थात बेरंग लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जहाँ भी आप देखते हो वहाँ सूखे पेड़ पौधे होते हैं, हरियाली कम होती है। और धरती की कोख में अर्थात पृथ्वी के नीचे ही मेंढक छुपे हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर नमी होती है। और गर्मी में आपने देखा होगा कि मेंढक भी बहुत दिखते हैं। वर्षा ऋतु आने पर ही मेंढक बाहर आते हैं, क्योंकि ऐसा होता है बच्चों कि जब गर्मी होती है तो गर्मी में उनको पानी तो कम मिलता है और धरती के अंदर नीचे नमी होती है, तो इसलिए मेंढक वहीं पर होते हैं। अब मौसम बदल चुका है, वर्षा ऋतु आ गई है। आप सबने भी तो बारिश का मज़ा उठाया है ना। जब बारिश आती है तो कितना अच्छा लगता है। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू। जब बारिश आती है तो सभी बारिश से बचने के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करते हैं। कोई तंबू लगाता है, कोई छाता लगाता है, कोई कुछ करता है। और आज चमका रही है पावस रानी। पावस अर्थात वर्षा ऋतु, वर्षा को पावस कहा जाता है। बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। और आज चालू हो गई है झींगुरों की शहनाई अविराम। जब बारिश आ रही है तो बारिश की बूंदें ऐसी आवाज़ करती हैं जैसे पायल छन छन करती है। आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जब धरती पर पड़ती हैं तो आवाज़ होती है छम छम। चारों ओर झींगुरों की शहनाई अविराम, अविराम अर्थात बिना रुके। प्यारे बच्चों, जब वर्षा ऋतु आती है तो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जानवर वो ज़्यादा हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि बारिश आने पर छोटे छोटे कीट पतंगे, मच्छर और ये छोटे छोटे कीड़े ये सब ज़्यादा मात्रा में आते हैं। झींगुर होता है एक छोटा सा जानवर जो सभी घरों में ज़्यादातर पाया जाता है। चालू हो गई है झींगुरों की शहनाई अविराम। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। जब तेज बारिश आती है तो मोर भी कूकने लगते हैं, आवाज़ करते हैं खुश होकर और नाचते थिरकते रहते हैं। और आज आ गई वापस जान। ऐसा प्रतीत होता है जैसे गर्मी से झुलसे हुए सारे वातावरण में एक नई जान आ गई हो और चारों तरफ अब हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। दूब की झुलसी शिराओं के अंदर, शिराओं होता है नसें, दूब होता है घास। जिस प्रकार आपने बच्चों देखा होगा कि गर्मी में क्या होता है, घास सूख जाती है और जब बारिश आती है तो वो थोड़े दिन बाद फिर से हरी हो जाती है।
ठीक इसी प्रकार दूब की झुलसी शिराओं के अंदर और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेटकर अपने लाव लश्कर। जिस प्रकार युद्ध के पश्चात सभी सैनिक अपना लश्कर अपनी सेना को लपेटकर उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु के आने पर वर्षा ऋतु के आने पर ग्रीष्म ऋतु भी अपना सारा स्थान छोड़कर चली जाती है, अर्थात गर्मी समाप्त हो जाती है और चारों तरफ वर्षा ही वर्षा होती है। धन्यवाद।